देवियों और सज्जनों, इस वीडियो में हम अत्यंत प्रचलित व अनेकों लाभों से युक्त आयुर्वेद की दो सामान्य औषधियों अदरक और तुलसी पर चर्चा करेंगे। पहले तुलसी पर चर्चा करते हैं। तुलसी एक सर्वविदित बहुउपयोगी पौधा है। विश्व में इसकी 60 से भी अधिक वैरायटीज पाई जाती हैं, जिनमें भारतीय तुलसी सर्वश्रेष्ठ है। चिकित्सा की दृष्टि से श्यामा तुलसी और भी अधिक गुणकारी है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा का विधान है। इस पवित्र पौधे के पत्ते देवी देवताओं को अर्पित किए जाते हैं। आयुर्वेद में तुलसी एक बहुउपयोगी बहुआयामी हर्ब है। साधारण सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार आदि में अदरक, काली मिर्च, दालचीनी आदि के साथ तुलसी का काढ़ा या चाय आदि में इसके पत्तों का उपयोग भारतीय समाज में सदियों से होता रहा है। तुलसी में अनेकों मिनरल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि तथा विटामिन ए और विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तुलसी पत्र में मरकरी होता है, अतः तुलसी पत्रों को चबाकर नहीं खाना चाहिए, इससे दांतों को नुकसान पहुंचता है। तुलसी में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से शरीर की रक्षा कर हमें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तुलसी पत्र या इसके बीज का सेवन एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। यह मलेरिया की एक बेहतरीन आयुर्वेदिक औषध है। अनेकों रोगों के प्रिवेंशन हेतु तुलसी सर्वसुलभ, सुरक्षित व असरदार हर्ब है। तुलसी ब्रेथलेसनेस, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा में लाभकारी है। ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, किडनी स्टोन्स को बनने से रोकती है तथा स्किन व बालों को नरिश करती है। साधारणतया एक बार में तुलसी के 3 से 5 पत्ते ही उपयोग में लाने चाहिए। तुलसी पत्र कैंसर के प्रिवेंशन में और कुछ हद तक उसके ट्रीटमेंट में भी मदद करती है। इसके लिए 2 नुस्खे हैं। एक तो 7 तुलसी पत्र सुबह सवेरे ताजी दही में मैश करके सेवन करें। दूसरे 5 तुलसी पत्र गिलोय की एक डंठल इस बड़ी उंगली के बराबर, 4 अंगुल के बराबर एलोवेरा, 5 नीम के पत्ते और गेहूं के ज्वारे का रस 1 गिलास सुबह सवेरे खाली पेट पिए 40 दिन। ये दोनों नुस्खे 40 दिन करने हैं। बच्चों के पेट फूलने में 2 तुलसी पत्र तथा आधा पान का पत्ता, इन दोनों का रस निकाल कर दें। खसरा होने पर 2-2 तुलसी पत्र सुबह शाम पानी में उबालकर उसमें मिश्री डाल करके सेवन कराएं, फायदा होगा। चिकन पॉक्स में 2-2 तुलसी पत्र और 1-1 मुनक्का पानी में उबालकर ठंडा कर सुबह शाम दें। अब अदरक पर चर्चा करते हैं। चाय और सब्जी में लगभग सभी भारतीय घरों में अदरक का उपयोग सदियों से होता रहा है। सर्दियों के दिनों में विशेषकर गले को स्वस्थ रखने के लिए, कफ के निस्तारण के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग होता रहा है। क्या आपको पता है कि अदरक में लीवर और किडनीज को स्वच्छ, स्वस्थ व सुरक्षित रखने की क्षमता पाई जाती है। प्राचीन काल से ही इंडाइजेशन तथा जॉइंटिस के उपचार में अदरक का उपयोग होता रहा है। अदरक फंगल तथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी मदद करती है, इनको दूर करती है। अदरक के अंदर पाए जाने वाले बायो एक्टिव तत्व हमारे शरीर व मस्तिष्क की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। इसका सेवन शरीर के वात संस्थान तथा नाड़ी संस्थान पर सकारात्मक प्रभाव दर्शाता है।
योग के आचार्यों के अनुसार अदरक वाला दूध पीकर ध्यान में बैठने पर ध्यान क्रिया में मदद मिलती है। अदरक मासिक धर्म के दौरान दर्द व ऐंठन होने पर उसमें लाभकारी है। ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। माइग्रेन पेन में हितकारी है। आर्टरीज की ब्लॉकेज को कम करने में मदद करती है। ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है। चेस्ट कंजेशन, ब्रोंकाइटिस तथा एस्थमा में लाभकारी है। बच्चों के पेट दर्द में दूध में थोड़ी सी अदरक उबालकर पिलाएं, फायदा होगा। खांसी में 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार लें। अगर यहाँ एपिग्लोटिस में ऑब्स्टेकल है तो अपने खाने की थाली में 3-4 छोटे छोटे अदरक के टुकड़े उनके ऊपर सेंधा नमक बुरक कर खाने से जस्ट पहले खाएं, उसके ऊपर से खाना खा ले, तुरंत फायदा होगा। टू इम्प्रूव इम्यूनिटी यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अदरक, तुलसी, गिलोय का काढ़ा दिन में 2 बार पिएं। सूखी हुई अदरक को सौंठ कहते हैं। अगर अर्थराइटिस है तो 2 ग्राम अश्वगंधा और 1 ग्राम सौंठ सुबह शाम शहद से ले। अगर र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो 2 ग्राम गिलोय चूर्ण और 1 ग्राम सौंठ सुबह शाम शहद से ले। धन्यवाद।